बीजेपी का तो कैरेक्टर है, बड़ों के बाप कनियों के बाप, उसका तो कैरेक्टर है गरीब को खत्म कर देना। वो गरीब की पार्टी इस जन्म में नहीं हो सकती। 9 महीना किसान आंदोलन चला, ट्रैक्टर लाल किला में ढुक गए, 900 लोग मरा, तब सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान नहीं लिया। अब जब संविधान ये खत्म नहीं कर पाए तो SIR लिया है और दलित ST/SC का नाम काट दिया। कब तक धर्म आधारित राजनीति देश में चलेगी जी? जो गरीब विरोधी है। मैं उन्हीं बाबाओं से पूछता हूँ, क्या निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, केवट, कहार, कुम्हार, चमार, ऋषिदेव हिंदू नहीं है? सर UGC बिल को कैसे देखते हैं सर? अभी फिलहाल तो रोक लग गई है। अच्छा, एक बात बताइए, सर से उम्मीद है कि UGC बिल जो मामला था, इसके पहले भी बहुत सारे बिल आए। जब से ये सरकार आई, आप देखते होंगे कि आरक्षण को खत्म करने की इनकी प्रक्रिया थी, संविधान खत्म करने की प्रक्रिया थी। जब आरक्षण देखा गया कि सर 85-87% लोगों के इमोशन से आरक्षण जुड़ा हुआ, उसके जीवन से, दुनिया, चंद्रवंशी, निषाद, मल्लाह, केवट, कुम्हार, कहार, पंडित, पासवान, राम, पासी, ऋषिदेव, ये जो EBC है, तो वो आरक्षण खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने नौकरी ही खत्म कर दी, तो ना रहेगी नौकरी, ना मांगेंगे लोग आरक्षण। तो पहला उन्होंने किया। जब स्वर्ण आयोग बना, तब भी सभी लोग, हम लोगों ने उसका रेस्पेक्ट किया कि चलिए किसी भी का शोषण ना हो और किसी का दुरुपयोग ना हो। 11, 11.25, 11.5% हमारे ऊंची जात के समाज में लोग हैं देश में, तो सरकार ने 10% आरक्षण दिया। तो जितनी जनसंख्या है उतनी आरक्षण सरकार, हम लोगों ने कहा कि जो स्वर्ण जाति के गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जितनी भागीदारी। लेकिन आपने 10% दे दिया। तो जब आप 10% दिए तो फिर इधर से सवाल आया कि जो 85 है, कम से कम आप 67% आरक्षण दलित, आदिवासी, गरीब को आप दीजिए। और इस मामले में पहल भी हुई हमारे तमिलनाडु सरकार स्टालिन की, 50% से आगे आरक्षण दिया भी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक लगा दिया। एक तरफ हम आरक्षण 100 में 100 दे दिए, एक तरफ हमको आरक्षण आज भी 24%। इस आरक्षण की क्या वैल्यू? अब जब संविधान ये खत्म नहीं कर पाए तो SIR लिया और दलित ST/SC का नाम काट दिया, EBC का नाम काट दिया। अब गरीबों पर ये हमला नहीं कर पाए। गरीब, इन संत अलग है, साधु अलग है। हम संत और साधु की इज्जत करते हैं। जैसे अभी परमानंद जी, महर्षि जी थे, आचार्य राममूर्ति जी थे, बुद्ध थे, कबीर थे, रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद थे, नानक थे। हम उसकी इज्जत, हम रामपाल की इज्जत कैसे करें? हम राम, रहीम और आसाराम की इज्जत कैसे करें? तो इन लोगों की मंशा है कि गरीब लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक स्थिति आगे ना बढ़े, वो लोग का उपभोग हम लोग करते रहे। UGC वही मैं वहीं आ रहा हूँ, UGC ही है ये। हम हमेशा आगे बढ़े, हमने हमेशा सम्मान किया है, और आज भी इसमें कोई स्वर्ण जाति और पिछड़ी जाति और EBC का सवाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 साल के बाद हमारे प्रबुद्ध लोगों ने और कमेटी के चेयरमैन मिल करके एक फिर से एक लॉ लाया कि जो बदमुहूर्त आवाज जिसको नहीं है, जिसको ब्लाइंड है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, विकलांग है, जो कपड़े से जिसको आप पहले ही समझ लेते हैं कि ये गरीब है, उसके कलर से, बेटी है, बहन है, उसका शोषण ना हो। कॉलेज में प्रिंसिपल के पास, यूनिवर्सिटी में जो VC है या प्रिंसिपल है, वो लोग आदिवासी, दलित नहीं के बराबर, या निषाद, मल्लाह, केवट नहीं के बराबर है। तो गवर्नमेंट में की भूमिका इसमें नहीं है। कमेटी ने कहा कि जब कोई नंबर और मार्क्स की बात आती है तो आप चेहरा देख करके, जाति देख करके आप नंबर उसको नहीं देते हैं, आप उसके साथ भेदभाव करते हैं। अब इसमें पप्पू यादव का बेटा, पप्पू यादव का भी भाई है,
पप्पू कुर्मी का भी भाई है, इसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार का सवाल एकदम नहीं था। जादव भी है, कुर्मी भी है, कोई भी। जनरल कोटा की बात कीजिएगा तो मतलब है कि जो शोषण करता है उनके मन में यह बात हो कि आपका कंप्लेन होगा तो जांच हो सकती है, कॉलेज का, जात का नहीं। अब इसमें लोगों ने तरह तरह से शुरू कर दिया। यूजीसी था कि हम समाज, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर जिसको आज तक सताया गया, कोई आज की बात तो है नहीं, सावित्री बाई, महात्मा बाई फुले, पेरियार से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर, मनुस्मृति, कब से लड़ाई चल रही है संविधान और मनुस्मृति की। तो फिर बाबाओं ने, जैसे एक ठो टपोरी टाइप का कवि है, वो क्या नाम था, बक 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 करता है, नहीं कवि जो इस बार नफरत की शुरुआत की है, जो पैसे लेकर के जाता है, कुमार विश्वास। उसको तो चुल्लू भर पानी में जात पात कर दिया, और जितने बड़े बड़े पत्रकार थे जातिवादी उसने शुरू कर दिया। अब ये जो बाबा लोग हैं, टपोरी बाबा टाइप का लोग, सब टपोरी, वो बोल दिया, अकबक बोल दिया हम मरिए जाएंगे। एक ठो आईएएस बोल दिया हम रिजाइन दे देते हैं, तो दे दिया, नकली आईएएस था। एक ठो बाबा बोला हम जाने दे देंगे जो सी लागू हुआ, तो जात पात कर रहे हो। भैया सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। 9 महीना किसान आंदोलन चला, ट्रैक्टर लाल किला में ढुक गए, 900 लोग मरा, तब सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान नहीं लिया। यही तो सर सुनिए ना मेरी एसआईआर में भी तो यही हुआ सर, उसमें नहीं। स्वतः संज्ञान नहीं लेती है आज तक सुप्रीम नहीं कोर्ट, लिया। और यूजीसी सर, जैसे सुनिए बिल पे तुरंत संज्ञान ले लेती है। एसआईआर में नहीं लिया, इतना बड़ा आंदोलन। ST/SC एक्ट आया, उसमें भी रोक लगा दी थी, सरकार ने अध्यादेश लाया। तो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 74 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? 74 घंटे के अंदर मुट्ठी भर लोगों ने, और सर इसको जीत के तौर पर भी सवर समाज के लोग देख रहे हैं, जबकि देखिए- रोक लगी है, रद्द नहीं हुई। देखिए मेरी बात समझिए, इसमें फिर मैं कह रहा हूं स्वर्ण की बात नहीं है, जनरल बात है। हमारा बच्चा भी शोषण कर सकता है, गरीब, इसको नहीं बांटी। जिस किसी ने अपनी दुकान चलाने के लिए बांटा, ये गलत किया है। और मेरा मानना है कि पप्पू यादव की बहन जा रहा है, किसी ने प्रपोज किया और हम नहीं माने, कैसे, तो अब केस हो जाएगा। जो बात आ रही थी कि स्वर्ण समाज की लड़की को कोई प्रपोज करेगा दलित, नहीं होगा तो दलित केस हो जाएगा, ऐसा हुआ क्या? ST/SC में ऐसा हुआ क्या? नहीं हो सकता। तो मेरा सीधा है, ना तो किसी भी कानून का, किसी भी आयोग का दुरुपयोग हो, ना होगा, आगे भी नहीं हुआ है। और ना ही जो गरीब समाज के लोग हैं, मिडिल ST/SC है, SC है, EBC समाज के लोग हैं, उसका शोषण नहीं होना चाहिए हर कीमत पर। और उसके लिए एक आयोग बना, तो उस आयोग में कंप्लेन जाता, वो कंप्लेन सही होता तो कॉलेज पर फंडिंग रुक जाती। इसमें बच्चे का क्या दोष था? बच्चे तो कहीं थे नहीं। इन नेताओं ने, बाबाओं ने, इन लोगों ने, जिस पार्टी में इस टाइप के लोग थे, सबने विरोध किया। और एक पार्टी नहीं कहा कि क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब पार्टी चुप हो गए। बीजेपी का तो कैरेक्टर है, बड़ों के बाप कनियों के बाप, उसका तो कैरेक्टर है गरीब को खत्म कर देना। वो गरीब की पार्टी इस जन्म में नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर और एक चीज कहा जाता है सर, कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती, सुनिए ना मेरी और फिर अभी धर्म में कैसे बांट दिया गया? सर सुनो ना भैया, क्या बोल दिया धर्म से ऊपर जाति नहीं होती? कहा जाति- जाता है, आप ही सुनिए, कहाँ पढ़े हैं जरा दिखाओ तो। पढ़े नहीं है ना, राजनीतिक नारा है, लोग लगाते हैं, कौन राजनीतिक लगाया? अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग लगाते हैं। कौन लगाया? यही तो कहना है कि सर कोई राजनीतिक पार्टियां कौन लगाती हैं, राजनीतिक आखिर पार्टियां? कब तक धर्म आधारित राजनीति जो देश में गरीब चलेगी? विरोधी है, जी, जो गरीब विरोधी है, मैं उन्हीं बाबाओं से पूछता हूँ, क्या निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, केवट, कहार, कुम्हार, चमार, ऋषिदेव हिंदू नहीं है? बिल्कुल। तो इनको मार के और इनकी इकोनॉमी और एजुकेशन खत्म करके आप देश का निर्माण करिएगा। आप तो 85% गरीब के विरोधी हो गए।
सर जैसे प्रधानमंत्री जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, आज जैसे ही ये कानून आया उन्हें उनकी जाति बता दी गई सर। तेली तेली जी, ऐसा क्यों हुआ सर? तेली का मुंह देखने से यात्रा खराब होता है, ये वही लोग बोलते थे, हम थोड़े बोलते। हम तो कहते हैं कि तेली मेरा भाई परिवार है, हम यात्रा देखते हैं तो अच्छा लगता है। वो लोग प्रधानमंत्री कहते थे तेली का मुंह मत देखो, तो उसमें मेरा क्या दोष है? अब जब कानून फिर पर रोक लगे तो क्या मोदी जी को फिर से अपनाएंगे वो लोग जो कौन जो लोग? उनकी जाति बता रहे थे, कौन लोग? जो उनकी जाति बता रहे थे? पगला है, भीतर से कोई अपनाएगा? चलो। ये थे जी पूर्णिया के काफी लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी। इन्होंने खुलकर यूजीसी पर अपनी बातें रखी और इन्होंने कई सारे कटाक्षेप, आरोप और कई सारे विरोध वाले बातें सरकार के खिलाफ कही हैं। कटिहार से नक्षत्र न्यूज के लिए श्याम वर्धन।